नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के साइड इफेक्ट्स के बारे में। मैं कोविड-19 रोग की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन चेंजेस की बात कर रहा हूं जो कोरोना के कारण हमारी जिंदगी में आए हैं। नंबर 1, नेचर इज बैक। कुत्तों की एक आदत होती है, वो एक खास तरह से अपनी एरिया को मार्क कर देते हैं। यह दूसरे कुत्तों को चेतावनी होती है कि ये मेरी एरिया है, यहां पर आने की जरूरत ना करना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। लगभग कुछ इसी तरह से इंसान ने भी इस सारी दुनिया को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर सिर्फ उन्हीं जानवरों को जिंदा रहने का हक है जिन्हें वह पाल कर मार कर खा सके। इंसान के खुली ठाकों के सामने चिड़ियों ने चहचहाना और प्रकृति ने खिलखिलाना बंद कर दिया है। लेकिन कोरोना के कारण पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से प्रकृति अपने मूल स्वरूप में फिर से दिखाई देने लगी है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे अलावा और भी जानवर और प्रकृति है जिनका इस दुनिया पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि प्रकृति हमारे किए गए कृत्यों का हमसे बदला ले रही है? Is Mother Nature extracting a revenge from us for the atrocities that we have committed upon it? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए और पूरी मानव जाति को बचाने के लिए प्रकृति और मानव के बीच में एक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि आसमान का रंग नीला हुआ करता था और नदियों का पानी पीने के काम में आया करता था। एंड माइंड इट, ये एक हाइपरबोल नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आज नहीं तो कल होगी जरूर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। नंबर 2, न्यू हॉबीज, ऑल्टरनेट करियर। क्या आप बोर हो चुके हैं? लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में एक और बीमारी बड़ी तेजी से फैली है और वो है बोर होने की बीमारी। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में ऑनलाइन पॉर्न देखने वालों की संख्या लॉकडाउन के दौरान तेजी से बढ़ी है और भारत में यह संख्या दुनिया से 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है। और ऑनलाइन पॉर्न देखने वालों में औरतों की संख्या मर्दों से ज़्यादा है। आई गेस दिसंबर जनवरी में बहुत सारे हैप्पी बर्थडेज होने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स प्रोवाइड करने वाली एक ऐप का यह दावा है कि भारत में उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 70% लॉकडाउन के दौरान बढ़ गई है और आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ेगी, ऐसा इस ऐप ने आशा जताई है। लेकिन द साइंस ऑफ बोर्डम की ऑथर सैंडी मान का यह मानना है कि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की कलाओं को उभारने का एक मौका होता है और आपके जीवन की वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने का एक सुनहरा अवसर। क्या आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर को प्लेग के दौरान लिखा था? आइजैक न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी 19th सेंचुरी में लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। और यहां तक कि मशहूर रशियन ऑथर अलेक्जेंडर पुश्किन ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस रचनाओं की कृति 1830 में लॉकडाउन के दौरान की थी। पेशे से होम डेकोर कंसल्टिंग बिजनेस का काम करने वाले बंगलुरु के आजेश सोमान ने लॉकडाउन में मिले समय का फायदा उठाते हुए घर बैठे बैठे सिर्फ कचरे से एयरपोर्ट टावर के साथ पूरा का पूरा एयरपोर्ट बना डाला। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी कमियों और कमजोरियों पर भरपूर मेहनत की। प्यार से जनता में पप्पू नाम से जाने जाने वाले कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन के दौरान अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भरपूर मेहनत की। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। आइए देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या क्या किया है।
और नतीजा, देश में बड़े बड़े सेक्युलरिस्ट जर्नलिस्ट को अपनी नौकरी पर खतरा नजर आने लगा है। एक सवाल आपके लिए, लॉकडाउन में मिले इस समय के दौरान आपने अपने अंदर छिपी किसी ऐसी कला पर काम किया हो जिससे आपको जीवन का नया मकसद मिला हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसे आप समय की कमी के कारण ना कर सके हो और आपने इस लॉकडाउन के दौरान पूरा किया हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, रूमर मॉन्गरिंग इज एट इट्स बेस्ट। ठप पड़े हैं कारोबार, सारे बाजार नरम हैं, लेकिन जरा संभल कर रहिए जनाब, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। कोरोना के कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है, लेकिन एक बाजार ऐसा है जहां पर अभी भी बड़ी तेजी है, और वो है अफवाहों का। देश में होने वाली हर हिंसा और अराजकता की घटना के पीछे किसी न किसी अफवाह का हाथ बताया जाता है। वैसे तो अपने स्वार्थों के लिए लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज अफवाहों का इस्तेमाल करती रहती है। नंबर 4, राइज इन डिप्रेशन, सुसाइडल रेट्स। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। विश्व इकोनॉमी की हालत ख़राब है, बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं और बहुत सारी नौकरियों पर भी खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मेरी एक इनफॉर्मल रिसर्च के मुताबिक केमिस्ट के पास नींद की गोलियों की मांग बहुत बढ़ गई है। किसी अपने की मौत, अकेलापन, आर्थिक दबाव, कोरोना की सोशल स्टिग्मा के कारण जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल लोगों में पैदा हुआ है, उसके कारण डिप्रेशन या मानसिक तनाव काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ऐसा अनुमान किया जाता था कि 2020 में हर 20 सेकंड में सुसाइड के कारण विश्व में एक मौत होगी, और यह नंबर अब काफ़ी हद तक आगे जा सकता है। आने वाले समय में कोविड-19 वॉर में हमें सिर्फ न डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत होगी, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, सुसाइडोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट की भी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कोरोना के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव में है, तो सतर्क रहिए और गवर्नमेंट द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, किस्सा काम वाली बाई का। भारतीय घरों में काम वाली बाई का एक बहुत अहम रोल है। आप यह भी कह सकते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए काम वाली बाई का होना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन में मिडिल क्लास और अपर क्लास की फैमिलीज पे सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि काम वाली बाई नदारद थी। नतीजा, जिन लोगों का दिमाग नहीं था उनका भी दिमागी संतुलन बिगड़ गया। हाँ, ये देखते हैं। कोरोना, तूने मुझे काम वाली बाई के बाई बना कर रखा हुआ है। हाँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मेरा खाना जल जाता है, रोटी मेरी जल जाती है, मैं रोज जला हुआ खाना खाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पोछा लगाती हूँ। कोरोना तेरी माँ की आंख, निकल। 1 मई को जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रिलैक्सेशन गाइडलाइंस में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इस बात की आज़ादी दे दी कि वह डिसाइड करे कि कॉम्प्लेक्सेस में डोमेस्टिक हेल्प का आना पॉसिबल है या नहीं, तो इस बात पर रेसिडेंट्स और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अभी तक मेड्स का आना अलाउ नहीं किया है, और रेसिडेंट्स जो पहले से ही डोमेस्टिक हेल्प ना होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं, चाहती हैं कि डोमेस्टिक हेल्प वापस सोसाइटीज़ में आना शुरू कर दें। और कई केसेस में यह डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ गया है कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। अगर आप अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प को वापस लाना चाहती है तो इस वीडियो के अंत में दिए गए आर्टिकल के लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। अब एक सवाल आपके लिए, लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक हेल्प ना होने की वजह से आपकी ज़िंदगी पर जो असर पड़ा है वो हमारे साथ इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नंबर 6, डोमेस्टिक वायलेंस। दिल में गर हो मोहब्बत तो इजहार इश्क भी ज़रूरी है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ फासला होना भी ज़रूरी है। रोज़ काम पर जाने की रूटीन और घर से निकलने की आज़ादी शायद रिश्तों में पड़ी दरारों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन जब आप घर की चारदीवारी में उन्हीं लोगों के साथ दिनों महीनों तक समय बिताने पर मजबूर हो जाते हैं
तो आपको उन पर्दों की सुरक्षा भी नसीब नहीं होती। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों महीनों में पूरे विश्व में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। अपने पति की मार से बचने के लिए एक औरत ने दिल्ली में अपने मायके में शरण ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लॉकडाउन के दौरान जब आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो उसे एक बोझ जानकर उसका ही भाई उसकी जबरदस्त पिटाई कर देगा। फ्रांस और स्पेन में फार्मेसिस्ट को इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि वह कोड वर्ड का इस्तेमाल कर डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित लोगों को पहचान सके और उनकी मदद कर सके। मास्क 19 एक ऐसा ही कोड वर्ड है जो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने भी डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए 2009 में एक बेल बजाओ मूवमेंट चला था। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। घड़ी कितनी बार कहा है तुमसे मुझे अपनी चाय गरम चाहिए। गरम चाहिए तो खुद ही गरम करके पी लो। क्या कहा? क्या कर रहे हो तुम? जबान बहुत चलती है तेरी, बहुत जबान चलती है तेरी। तुम जैसों को कैसे समझाना बेटी तरह। क्या वो सही टाइम क्या हुआ? 8:20। आपकी घड़ी 3 मिनट स्लो है। Bring domestic violence to a halt. एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोविड-19 फाइट की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए था? क्या आप इस बात से सहमत है कि आरोग्य सेतु ऐप में डोमेस्टिक वायलेंस का अलर्ट शामिल किया जाना चाहिए था? नंबर 7, न्यू डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया भर में हजारों लाखों क्रिमिनल्स को जेलों से रिहा कर दिया गया क्योंकि सरकारों को यह डर था कि कहीं क्रिमिनल्स में कोरोना का संक्रमण फैल गया तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि सिर्फ भारत भर में हजारों लाखों लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो या तो सड़क पर मास्क पहनकर नहीं जा रहे थे या फिर उन्हें सड़क पर थूकने के समय पकड़ा गया। है ना मजे की बात। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा और लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो क्राइम रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए घरों से बाहर निकलते समय आप अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। नंबर 8, क्विट ड्रिंकिंग। आज इतनी भी नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। आप सब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों के बाहर खड़ी लोगों की लंबी कतारें तो देखी और इन कतारों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ रही थी यह भी देखा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान शराब न मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, शराब की 2 बूंद के लिए दर दर भटक रहा हूँ। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने शराब ना पीने का फैसला ले लिया। अगर मैं कोरोना के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स की तरफ देखता हूं तो यह पॉजिटिव इफेक्ट मुझे साफ साफ दिखाई देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसने आज सारे नेशन को झंझोड़ कर रख दिया है, द पॉलिटिक्स ऑफ लेबर माइग्रेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो सवाल मैंने आपसे इस वीडियो में पूछे हैं उन सब के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।